हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका एलिमेंट एडुटेक चैनल लेकर के आ गया है आज ही अभी तुरंत क्लास ओवर करने के बाद में क्लास 11th के लिए एक जोरदार टॉपिक दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर होता है बच्चों, ये कहीं ना कहीं बहुत रोल प्ले करता है जेई मेंस में भी, और इसके अलावा ये नीट के एग्जाम में भी, क्लास 11th के जो एग्जाम होम एग्जामिनेशंस होते हैं, इसके अलावा बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी डी ब्लॉक के इक्वेशंस जो होते हैं, केमिकल इक्वेशन, उनको भी बैलेंस करने में, कंप्लीट करने में बहुत रोल प्ले करता है। और ऑक्सीडेशन नंबर का हर जगह यूज होता है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन आपका अपना एलिमेंट एडुटेक चैनल लेकर के आ गया है इस समय 9:15 PM पे। तो स्टार्ट हो जाइए और बहुत जल्दी से क्विक वे में हम देख लेते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे पढ़ा जा सकता है, पूरा चैप्टर। रेडी हो जाइए जल्दी से जल्दी। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लिंक शेयर कर दें। 11th के बच्चों को, सभी नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे आ जाए जल्दी से जल्दी। जेई मेंस के लिए फास्ट रिवीजन के लिए आ जाए। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हम फिनिश कर देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगले हम 45 मिनट के अंदर, केवल अगले 45 मिनट्स के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाइए बहुत जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? यहां पर रेडॉक्स जो शब्द देख रहे हैं आप, रेडॉक्स जो यहां पर वर्ड है, रेडॉक्स शब्द में दो चीजें दिख रही हैं मुझे, रेड प्लस ऑक्स। बेटा रेड का मतलब यहां रिडक्शन होता है, और ऑक्स का मतलब यहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन होता है। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, उन्हीं रिएक्शंस को बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो। ठीक है, एक साथ अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है तो इन रिएक्शंस को बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक, इनको कैसे हम देखेंगे, क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है, तो अलग अलग दोनों बातों को पहले बेटा समझना होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लेक्चर है। कहीं ना कहीं क्लास 10th के बच्चे भी अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर इस वाले टॉपिक से वो इक्वेशन बैलेंस करना भी सीख जाएंगे, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मीनिंग भी सही सीख जाएंगे। बच्चों ध्यान देना, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात। दूसरी बात होती है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरी बात क्या होती है अगर कहा जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी आपसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो आपके साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, ठीक क्या थी? दूसरी बात थी ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तीसरी बात थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। डन। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं ऑक्सीजन के अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? F होता है, O होता है, N होता है, S होता है, Cl है, Br है, I है। ये सभी कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेसिकली हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखेंगे कि इसके अलावा क्या हो सकती है डिफिनेशन, और रिमूवल ऑफ, ध्यान देंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ध्यान देंगे बच्चा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कोई निकल जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन बातों के अलावा कुछ भी और ऑक्सीडेशन नहीं होता है प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम यहां पर दिखाते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, मान लेते हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na+ बनाया तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना,
ध्यान से देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर पहले 0 था सोडियम का और अभी +1 हो गया। क्वेश्चन होता है, कुछ बच्चे कहेंगे कि आज पहली ही क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर वो नहीं जानते हैं, कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो बच्चों समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर दरअसल किसी भी एटम पे कंबाइंड स्टेट में रियलिटी में या अपरेंटली जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, रियल और अपरेंट चार्ज, रियल और अपरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन कंबाइंड स्टेट, किसी भी एटम पर कंबाइंड स्टेट में रियलिटी में या अपरेंटली जितना चार्ज होता है बच्चा, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। ठीक, जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर के, ठीक, या खुद के ही एटम के साथ कंबाइंड होकर कोई मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी वो कंबाइंड स्टेट में कोई भी एटम होगा तो उस एटम पे जो भी चार्ज होगा उसी चार्ज को यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अगर चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। आंसर है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं, जब भी कोई फ्री स्टेट में एटम होता है या कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है, कोई एटम एलिमेंटल फॉर्म का है जो फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। कोई मॉलिक्यूल जैसा Cl2 देख लेते हैं या O3 देख लेते हैं, इन सभी में जो भी एटम है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अभी मैं आप सबसे इंटरेक्ट करूंगा, जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े होंगे उनसे मैं इंटरेक्ट करूंगा। लेट मी फिनिश द चैप्टर फ्रॉम वन पार्ट टू वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ये एक क्विक रिवीजन जैसा क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैं पहले कुछ क्लास यहाँ पर चला देना चाहता हूँ, थोड़ा सा 10-15 मिनट का, फिर इंटरेक्शन हम लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, देखिए 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 से +1 हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे जिंक था, जिंक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो जिंक आयन बनाता है। यहाँ पर भी जो चार्ज है पहले 0 था, अभी +2 हो गया। तो किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अभी आपने देखा इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में 0 से +2। एक चीज और देखते हैं, मान लेते हैं Fe पे +2 चार्ज है, फेरस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कहीं ये फेरिक आयन बना देता है, इसका मतलब इसका चार्ज +2 से +3 हो गया। अगर ये +2 से +3 हो गया इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमने देखा O2 के ऊपर, यहाँ पर हम देख रहे हैं O2 पर डबल माइनस है, O2 पे डबल माइनस है। O2 पे डबल माइनस का मतलब समझ रहे हैं, ये पर ऑक्साइड आयन है। पर ऑक्साइड आयन ने अगर ऐसा किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज कर दिया, और लूज करने के बाद भी O2 पे सिंगल माइनस हो गया, ये सुपर ऑक्साइड आयन में बदल गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन है बच्चों। यहां पर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पहले -2 था, अब -1 हो गया। तो -2 से -1 होने का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये तीनों, ये सभी के सभी केसेस जो हैं ये ऑक्सीडेशन के केस हैं बच्चा, सभी केसेस ऑक्सीडेशन के हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जरा देखना क्या होगा बच्चा। सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़े तो आप जानते हैं सोडियम का ऑक्साइड बनता है, Na2O बनता है। अब ये समझने वाली बात है बच्चों कि सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो डेफिनेटली कैसे जुड़ रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन को हम जरा सा बैलेंस कर देते हैं, इस तरीके से इसको लिख देते हैं 4Na + O2 gives to Na2O। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना बच्चों। सोडियम आप जानते हैं, सोडियम का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और ऑक्सीजन का सभी बच्चे नेचर जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अपना बैलेंसिंग उसका जो 2 होता है उसको कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम के 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन दरअसल क्या हो रही होगी, 4Na will lose the 4 electron to form 4Na plus आयन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम इन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बच्चा क्या बनेंगे, 2 ऑक्साइड आयन बनाएंगे। ये दोनों मिलकर के 2Na2O का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक बच्चों, समझ में आई बात। तो ये इस तरीके से आपने देखा। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का केस हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिमूवल से ऑक्सीडेशन कहां होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, हाइड्रोजन के रिमूवल से ऑक्सीडेशन कैसे होता है, आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही
इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल से ऑक्सीडेशन, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे बच्चा। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिएगा, जैसे अल्कोहल है बच्चा, अल्कोहल, अल्कोहल्स के केस में आप देखोगे इस तरीके से एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बना देते हैं इस तरह से, CH3 CH CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको अगर हम कॉपर की ट्यूब में से पास करा दें 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर की ट्यूब में से पास करा दें, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से, तो इसमें जो अल्कोहल में OH ग्रुप है उसका H, और जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से एक H बेटा निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बना देगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसको बेटा बोलते हैं प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बोलते हैं, मतलब इसको कॉमनली आप एसीटोन भी कहते हैं। ये एक कीटोन है, यहां हाइड्रोजन के निकलने से एक कीटोन बना, ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है जब, तो ही यहां पर कीटोन बनता है। और इसी तरीके से ये प्राइमरी अल्कोहल होता तो ये बनाता एल्डिहाइड। तो ध्यान से बच्चों समझिएगा, यहां हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन है, जो कि एक तरीके का ऑक्सीडेशन ही होता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन जो हुआ, डिहाइड्रोजिनेट होने का मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना, तो डिहाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपने देखा ऑक्सीडेशन है सभी, इस सभी का कन्वर्स क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन था तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीडेशन था तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर एडिशन ऑक्सीडेशन था तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसी तरीके से आप देखोगे हाइड्रोजन का रिमूवल अगर ऑक्सीडेशन था तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा बच्चा, रिडक्शन होगा। ये सभी एक दूसरे के कन्वर्स होंगे। अब बात आती है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है। जिन रिएक्शंस में ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं तो उन्हीं रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सवाल उठता है, क्या कुछ रिएक्शंस केवल ऑक्सीडेशन होती है या कुछ रिएक्शंस केवल रिडक्शन होती है? तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होने कोई ऑक्सीडेशन बोला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होने कोई ऑक्सीडेशन बोला जाता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कोई तो गेन करेगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो रिएक्शन कभी भी अकेली ऑक्सीडेशन या अकेली रिडक्शन नहीं हो सकती है। डेफिनेटली वहां पर ठीक एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन ही होगा। दूसरी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिस केस में बोला जाता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का रिमूवल। तो रिमूवल के केस जो होते हैं वो प्योरली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उस केस में कहीं पर भी हमें किसी के साथ रिएक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहां पर ऐसा जरूर होता है कि कई बार हम हीट करते हैं कुछ ऑक्साइड्स को, और हीट करने पर मात्र उनके ऑक्सीजन जो है निकल जाते हैं, जैसे मरकरी का ऑक्साइड, सिल्वर के ऑक्साइड, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं बच्चा। मरकरी के ऑक्साइड, सिल्वर के ऑक्साइड, इनको अगर हीट कर दिया जाए तो इनके ऑक्सीजन अपने आप निकल जाते हैं। और ये बहुत बेस्ट मेथड होता है रिड्यूस कराने का किसी भी मेटल ऑक्साइड से। अगर मेटल बनानी हो, अगर उसका ऑक्साइड अनस्टेबल है, हीट करने पे तुरंत वो टूट जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमने डिकम्पोजिशन करा के उसको प्योर मेटल को, या यूं कहें कि मेटल को रिड्यूस कर लिया, बाद में उसको हम क्या करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। या पढ़ोगे आगे मेटलर्जी वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो मेटलर्जी में आप पढ़ोगे कि कैसे कुछ इलिंगम डायग्राम आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आप पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है, और जो बच्चे इसमें नीट के लिए या जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी जानते हैं इलिंगम डायग्राम क्या होता है, और वो कहाँ पर आप पढ़ते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में। थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं जो बच्चे हमारे साथ होंगे। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास में होंगे जरा उनसे इंटरेक्शन करते हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में हैं अभी। आइए देखते हैं कौन सा बच्चा है, कौन कौन बच्चा है। उत्कर्ष, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, वन शॉट, सब मिलेगा, सब मिलेगा। आपको जो भी चाहिए किसी को भी वो आप बस मेंशन कर दीजिए, आप सभी को आपका चैप्टर जो भी होगा सिंगल शॉट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो भी चल रहा है इसको बहुत एंजॉय करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि डी ब्लॉक का जो इक्वेशन है वो इसी से सॉल्व होगा। अभी मैं इक्वेशन बैलेंस करना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दूंगा। ध्यान दें बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, यही इस चैप्टर में स्टार्टिंग का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, आपको आता है सब, जो भी अच्छे क्लास में इस समय हमको आता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से समझिएगा, रियल और apparent charge on an atom. Real or apparent charge on atom is called oxidation number. ध्यान देना, इसके रूल्स क्या है। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम है, के है, Mg है, ठीक है, या कहीं लिखा हुआ Cl2, कहीं पर लिखा H2, कहीं लिखा Br2, कहीं लिखा O2, कहीं लिखा है O3, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चा, 0 है। दूसरा रूल ये है, मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम मिला के उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज के बराबर होता है, और कंपाउंड अगर आयन नहीं है तो उसका टोटल सम मिलाकर के 0 होगा। द टोटल सम, ध्यान देना, टोटल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड इज 0। जैसे H2O की बात करें, या H2SO4 की बात कर लें, या HNO3 की बात कर लें, किसी भी कंपाउंड की बात कर लें, इसमें जितने भी एटम है सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम मिला के 0 है। मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O दैट इज इक्वल टू 0। यहां देखिएगा 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S प्लस 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 0, H2SO4 है। तो इसी तरीके से बेटा जितने भी मॉलिक्यूल होंगे या कंपाउंड होंगे, उनमें जितने भी एटम होंगे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम मिलाकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन, क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी आयन के ऊपर, ठीक है, किसी आयन पर इन आयनिक फॉर्म द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, उस पर चार्ज के बराबर है। जैसे लाइक हम देखते हैं एग्जांपल के लिए Cl माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ऑक्साइड आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। नाइट्राइड आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। इसी तरीके देखेंगे सल्फाइड आयन, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो इस तरीके से जो आयन है उसमें चार्ज के बराबर होते हैं। लेकिन ये तो पॉली एटॉमिक अगर हो गया आयन, मान लेते हैं आयन ऐसा है जिसमें बहुत सारे ठीक एटम है, एक से ज्यादा एटम है, उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। इन पॉली एटॉमिक आयन है ना, पॉली एटॉमिक आयन में कैसे देखते हैं, लाइक जैसे मान लेते हैं पॉली एटॉमिक आयन का कैसे देखते हैं, ठीक है। पॉली एटॉमिक, हम डाई एटॉमिक से शुरू कर लेते हैं। मान लेते हैं बहुत फेमस है परऑक्साइड आयन, O2 पे डबल माइनस को बच्चों बोलते हैं परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन बोलते हैं। ध्यान से समझना, परऑक्साइड आयन में कितना एटम है ऑक्सीजन का, 2, उस पर चार्ज कितना, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O मल्टीप्लाई X कर दीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O मल्टीप्लाई X नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ठीक, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 2, जितना एटम है दैट इज इक्वल टू कितना, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, -2/2 यानी -1। तो जितने एटम है ना उनकी संख्या से डिवाइड कर देना। अगर होमो एटॉमिक है ना, सेम काइंड के एटम का पॉली एटॉमिक आयन है, तो जितने एटम है मतलब जितनी एटॉमिसिटी उससे डिवाइड कर देना, किसको, चार्ज को, टोटल चार्ज को एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देना, आपके पास आ जाएगा बच्चा क्या, ठीक है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है।
जैसे आपने देख लिया परऑक्साइड आयन, ऐसे हम लोग देखते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आयन देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन के केस में क्या होगा, जैसे O2 पे सिंगल माइनस है, O2 पे सिंगल माइनस है, सुपर ऑक्साइड आयन। तो इस केस में क्या होगा, दो ऑक्सीजन एटम है, तो 2 × x कर लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का x मान लेंगे, दैट इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू आएगा -1/2। तो सुपर ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का क्या हो गया, ठीक है, 1/2। सुपर ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, पर ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और अगर आप देखोगे ऑक्साइड आयन में, तो इससे पहले ऑक्साइड आयन में आपने देखा था O पे डबल माइनस था, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2 था। तो आप देख रहे हो बच्चा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका वेरी कर रहा है, पर ऑक्साइड में -1 है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 है, और ऑक्साइड में -2 है। सवाल उठता है क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 -2 या -1/2 ही होता है, या कुछ और भी हो सकता है, आइए देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है ऑक्सीजन को लेकर के। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर, ठीक है, अगर कहीं पर इस तरीके से दिया होगा क्वेश्चन, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये किसी मेटल के साथ है, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो अच्छा, तो मेटल ऑक्साइड के केस जितने भी होंगे उन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -2, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O यानी ऑक्सीजन -2 होता है बच्चा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, डन। ठीक, लेकिन यहां पर देखेंगे अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड अगर है तो फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। ठीक है, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है तो, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा -2 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -2 ही रहेगा। ठीक है, -2 ही रहेगा। लेकिन अगर ये कहीं ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, मतलब जैसे कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ठीक, ये शब्द कहना गलत हो जाएगा, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान देना, ऑक्सीजन फ्लोराइड, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, यस करेक्ट सुना आपने। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो कौन है, वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान देना, ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O पॉजिटिव होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन कंपटीशन का बहुत पेट सवाल है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड दिए रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा किस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, और कैसे निकालते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे इसमें एक देता है क्वेश्चन आपको, ऑक्सीजन के फ्लोराइड में एक देता है आपको OF2, ध्यान दीजिएगा, OF2 कैसा होगा, O बॉन्ड F होगा, यही तो होगा। अब जरा देखिए कि ऑक्सीजन जो है और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए, उसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, +1 चार्ज इधर से, +1 चार्ज इधर से, यानी टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +2, +2। देखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से दूसरे वाले एटम पे जिससे इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर चला गया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही वास्तविकता में चार्ज आने का कारण होता है। ये अपरेंट चार्ज है, रियल चार्ज नहीं है। रियल चार्ज आयंस पे होता है केवल, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, उनमें रियलिटी में चार्ज नहीं होता, अपरेंटली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीजन के फ्लोराइड में OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे +2 मिला, कितना मिला, +2। लेकिन अगर आप देखोगे बच्चा O2F2, तो O2F2 को जरा देखिए, O2F2 के केस में क्या होने जा रहा है, और O2F2 होता कैसे होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, जरा ध्यान देना। इस केस में ऑक्सीजन के 2 एटम है बच्चा, और दोनों एटम पे कितना चार्ज आ रहा है, जरा देखिए, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा होगा, +1, दूसरे पे भी चार्ज कितना आ रहा है, +1, यानी 2 एटम पे +2 चार्ज है, तो सिंगल ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है। यहां देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना है, +1 है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा आपने देखा
O2 में 0, O2 के केस में आपने देखा 0 था ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आपने देखा बच्चा O2 F2 में प्लस का 1 है, डन। और अगर आप देखें OF2 में, तो OF2 में आपको प्लस का 2 मिला। इसके अलावा देख रहे हैं आप, यहां पर देख रहे हैं आप सुपर ऑक्साइड आयन में माइनस का 1/2। इसके अलावा आप देख रहे हैं बेटा और ऑक्साइड आयन में माइनस का 1, और आप ऑक्साइड आयन में देख रहे हैं बेटा माइनस का 2। तो ये ऑक्सीजन की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली बात है, ठीक है, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन, डन। आइए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर थे, है ना। अब क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज होता है, जो क्लास 12 के बच्चे हैं, जो रिपीटर हैं या ड्रॉपर हैं नीट के लिए या जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, उनको सबको इसकी इंपॉर्टेंस पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब एक कॉम्प्लेक्स आयन देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ते हैं, समझिएगा इस तरीके का। जैसे एक कॉम्प्लेक्स आयन लेते हैं, ठीक है, फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर 4- है, फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन के केस में बच्चा देखोगे कि अगर हमको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe क्या होगा, ध्यान देना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे Cn जुड़ा हुआ है, Cn दरअसल यहाँ पे क्या है, Cn- है, साइनाइड आयन है। तो आप क्या करोगे, साइनाइड आयन के ऊपर पूरा चार्ज देखोगे कितना, माइनस। तो जो टोटल यहाँ पे चार्ज है साइनाइड पे कितना, -1, यानी कि वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर साइनाइड आयन का है वो कितना है, इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। और ये कितने हैं, 6। तो यहां पर आप मान लोगे इसको x प्लस 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn माइनस दैट इज इक्वल टू -4। इन सबका सम मिला के इसके बराबर x प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -4, x माइनस 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू आ जाएगा अच्छा कितना, ठीक, कितना आ जाएगा 6 - 4 यानी प्लस का 2। ये आपका आंसर आ गया प्लस। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा निकालना होता है, जो सेंट्रल एटम होता है दरअसल उसका, और उसको निकाल करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो और ये वहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। 27 मिनट की क्लास ऑलरेडी चल चुकी है और इस क्लास में हम पहुंच चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको निकालने सिखा दिए हैं, कैसे निकालते हैं। कुछ और केसेस देखते हैं जिन केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आते हैं और वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या हो सकता है फॉर्मूला लगा के आंसर गलत आ जाए, ठीक है। ज्यादातर मेटल्स जो होती हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर उनकी वैलेंसी के बराबर होते हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था अलग से, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक ट्राई कर सकते हो, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मैंने डिस्कस किए थे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में देखते हैं, जैसे N2O3 है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, आप लिखोगे बेटा 2 × X, नाइट्रोजन का X मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है आपको। क्या करेंगे, 2 × X मानेंगे प्लस 3 × -2 लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का आप -2 ही लेते हो और इनका सब मिला के 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसको 0 चार्ज है। तो 2x - 6 बराबर 0 होगा, 2x बराबर 6 होगा, x बराबर 6/2 होगा, यानी कि 3 आंसर आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर N2O3 में नाइट्रोजन का प्लस का 3 है। फिर बच्चों देखोगे नाइट्रोजन का अगर ये एक ऑक्साइड दिया गया है, दरअसल NO क्या है, नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड ना होकर के नाइट्रोजन का सेकंड ऑक्साइड है, ठीक। इसको नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नहीं कहेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। स्टॉक नोटेशन से नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड कहा जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसको कहेंगे, NO2 को कहेंगे, जिसको कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। कुछ शब्द याद कर लीजिए, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जो कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में सेकंड शो कर रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ पे आप इसको x मान लो, -2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं बच्चों कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, दरअसल इन रिडॉक्स रिएक्शंस में किस किस तरीके की रिडॉक्स रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं,
ठीक है, कुछ रिएक्शंस आप देखते हो, रिएक्शंस कुछ आप देखते हो जैसे जो इंटरमोलिकुलर होती है और कुछ रिडॉक्स जो होती है इंट्रामोलिकुलर होती है। रिडॉक्स रिएक्शन मेनली जो कंसर्न है हमारा पढ़ने का वो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर है। ये देखते हैं, एक खास रिएक्शन होती है बच्चा जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ये कौन सी है, ध्यान समझेंगे। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में रिडॉक्स रिएक्शन होगी। मतलब दरअसल इस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें देखेंगे क्या हो, इसमें एक एटम उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसी के जैसे दूसरे सेम एलिमेंट के एटम का प्रोडक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, इस केस में हम देख लेते हैं बच्चा, यहां पर एक H3PO3 का मॉलिक्यूल लेते हैं, H3PO3। H3PO3 के मॉलिक्यूल को अगर हम हीट कर दें तो हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आंसर है H3PO4 में, और ये एक फॉस्फीन में टूट जाता है, PH3 में और H3PO4 में टूट जाता है। जरा ध्यान से देखिए, अब ऑक्सीडेशन नंबर को जरा देख लीजिए। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या होगा H3PO3 में, और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या होगा H3PO4 में, PH3 में क्या होगा, PH3 में एक बात ध्यान देना, हाइड्रोजन के लिए मैं थोड़ा सा रूल बता दूं आपको। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चलता है, जरा ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H कैसे चलता है, मेटल हाइड्राइड में, याद रखिए, मेटल हाइड्राइड में H का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, ठीक, H का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 चलेगा। ठीक, बोरॉन का जो हाइड्राइड होगा उसमें H का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 चलेगा, बोरॉन के हाइड्राइड्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे हैलोजन एसिड्स में, हैलोजन एसिड्स में यानी HX वगैरह में, वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चलेगा +1, +1 -1। या अगर आप देखेंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर आप हाइड्रोजन का वहां पर क्या लोगे, ठीक, वहां पर आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही लोगे। ठीक है, बात समझ में आप, ठीक है। आइए देखते हैं अब यहां पे क्या करना है, ठीक है, किसके साथ मैंने कहा हाइड्रोजन का 0 लेंगे, हाइड्रोजन का 0 लेंगे कब, जब कार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं माना जाता है लिटरली, ठीक। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे रिएक्शंस देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहां पर कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर को कंसीडर करने के और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन की जो है हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है एंड वाइस वर्सा, बहुत सारी और भी चीजें होती है। वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आने से उस पर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बदल जाती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। H3PO3 में देखते हैं, H3PO3 में देखते हैं हाइड्रोजन का 1, फॉस्फोरस X लेंगे, -2 × 3 = 0 लेंगे, 3 + x -6 = 0, x - 3 = 0, x = 3 ले लेंगे, डन। यहाँ पे 3 है प्लस का। लाइकवाइज यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 1 + x + 4 × -2 = 0, यानी कि x माइनस का यहाँ पे 5 = 0, यानी x = 5 आएगा। यहाँ पे फॉस्फीन में p = -3 आएगा। अब आप देखोगे तो इसी फास्फोरस का इस 5 में क्या हो रहा है, इस 5 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस p का इस -3 में क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या कुछ और भी रिएक्शन, आंसर है हाँ, ऐसे रिएक्शन कुछ और भी है। आइए दिखाते हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की भी मिलेगी। क्लोरीन की अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं, Cl2 की अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, या I2 की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो कि आइडो फॉर्म वगैरह रिएक्शन में देखते हैं आप, तो यहां पर बच्चों बनता है NaClO + NaCl, ठीक, और इसके साथ में H2O, ध्यान देना, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जरा ध्यान से देखोगे तो इन रिएक्शंस में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप 2 NaOH लिख सकते हो, Cl2 + 2 NaOH, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन चलेगी। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, जरा ध्यान से देखिए। क्लोरीन का सोडियम का 1 आता है पॉजिटिव, Cl का x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 = 0, यानी x - 1 = 0, यानी x = +1। क्लोरीन पे +1 है, 4, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हुआ। और NaCl में आप जानते हैं Cl का -1 होगा, यानी कि हो गया रिडक्शन।
तो ये यहां देखोगे इसमें हो रहा है 0 से +1 में ऑक्सीडेशन, 0 से -1 में हो रहा है बच्चा रिडक्शन। एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इस तरीके की रिएक्शन को बच्चे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से एक रिएक्शन और भी हम देखेंगे, एक एग्जांपल और देखेंगे जिसमें हमको रेडॉक्स रिएक्शन इंट्रामोलिक्यूलर देखने को मिलेगी। फास्फोरस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस यानी P4 यहाँ पर हमने लिया, P4 की रिएक्शन अगर हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, रिएक्शन कराने पे P4 3NaOH और 3H2O, इस रिएक्शन में बनता है PS3 + 3NaH2PO2। ध्यान देना बच्चा, इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ठीक PS3 में -3 होगा और NaH2PO2 में अगर आप चाहें तो P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। सोडियम का +1 लेंगे, प्लस हाइड्रोजन को 2x ले लीजिए, प्लस हाइड्रोजन को 2x ना लेकर के 2 लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 + 2 प्लस P को x मानेंगे और ऑक्सीजन को -4 ले लेते हैं क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 0 हो गया। 1 × 2 3 होगा, प्लस x -4 = 0, x - 1 = 0 यानी x = +1। ये फास्फोरस +1 है। अब ध्यान दीजिएगा फास्फोरस यहाँ पर 0 है, 0 से -3 क्या हो रहा है रिडक्शन, 0 से +1 में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चा, इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन बाकी जो आप देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, बहुत सारे आपने रेडॉक्स रिएक्शन देखी होंगी। ठीक है, आइए अब बिल्कुल मैजिकल वे में जल्दी से हम देख लेते हैं इक्वेशन बैलेंस करने में रेडॉक्स रिएक्शन के क्या रोल होते हैं और किस तरीके से इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, आगे आने वाले 10 मिनट के अंदर हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। जैसा कि हमने कहा था आगे 45 मिनट की क्लास में हम इस टॉपिक में जो भी चीजें हैं उसको हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेंगे तो कर लेंगे बिल्कुल। ये देखते हैं इक्वेशन बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये वाला बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में जरूर रहता है, बहुत स्कोरिंग है यार। देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ध्यान देना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करके हम बैलेंस करेंगे एक इक्वेशन को। लेकिन ध्यान देना इस इक्वेशन को ही बैलेंस कर पाएंगे जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कोई हाफ रिएक्शन है, उसे भी हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, बहुत मैजिकल वे में देखिएगा बच्चा। ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है एसिडिक मीडियम में और एक होता है एल्कलाइन मीडियम में। एक एसिडिक मीडियम में होता है, दूसरा एल्कलाइन मीडियम में होता है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना किस तरीके से रिएक्शन होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन आपको दिया गया MnO4- एक्वस यानी ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके साथ में आपको हाइड्रोजन आयन दे दिया गया है एक्वस, और प्लस आपको इसके साथ में दे दिया गया है सपोज दैट Fe++ फेरस आयन एक्वस। इससे प्रोडक्ट बन रहा है Mn++ एक्वस यानी मैंगनीज आयन में कन्वर्ट हो रहा है परमैंगनेट आयन। इसके साथ में यहां पर बन रहा है फेरिक आयन Fe++ एक्वस और साथ में बच्चों बन रहा है यहां पर वाटर। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें दी गई है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आइए देखेंगे। बैलेंसिंग करने का जो तरीका है स्टेप 1, स्टेप वाइज में बहुत आसान है। सबसे पहले तो इक्वेशन में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दोनों पार्ट देख लेते हैं, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां रिडक्शन, कैसे देखेंगे। हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। MnO4- में हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा, Mn का +7 आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आएगा समझ सकते हैं, Mn को x मान लीजिएगा और -2 × 4 करेंगे तो -1 आएगा, x = 7 आना ही आना है। यहां पर देखेंगे M +2 है, यहां पर साफ साफ दिख रहा है +3, हाइड्रोजन का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। यहाँ पे Fe का देखेंगे, यहाँ पर +2 है, यहाँ प्लस का 1 है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का -2। आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हुआ है, Fe++ से ट्रिपल+ हो गया है, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe++ से +3 में,
ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आप देखोगे MnO4 माइनस से Mn डबल प्लस में रिडक्शन हो रहा है 7 से +2 में। बस आपको यही करना है, दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिख लेना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ध्यान देना है। पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेते हैं या पहले रिडक्शन हाफ कर लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, किसी को भी पहले ले सकते हैं। हम पहले रिडक्शन हाफ लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। रिडक्शन हाफ में क्या करेंगे, सबसे पहले MnO4 माइनस लेंगे और MnO4 माइनस थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। MnO4 माइनस से बच्चों बनाएंगे Mn डबल प्लस। अब करना क्या है, तरीका ध्यान से समझिएगा। जिधर ऑक्सीजन, 3 चीजें मैं बोलूंगा, याद रखना, 3 रूल बोलूंगा। सबसे पहले एक सीक्वेंस याद रखना यार, सबसे पहले ऑक्सीजन देखना, फिर हम हाइड्रोजन देखेंगे, फिर उसके बाद चार्ज देखेंगे यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ये सीक्वेंस याद रखना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। जिधर ऑक्सीजन कम है, ध्यान से सुनना, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड पे वाटर जोड़ते हैं। कितने वाटर जोड़ते हैं, जितने ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन कम है तो हम यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, 4H2O जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 कम थे। इधर 4 ऑक्सीजन कम थे, ऑक्सीजन थे ही नहीं, इसलिए हमने 4 वाटर जोड़े। अब वाटर जोड़ने के बाद हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन देखना है। हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 4 2 जा 8 है, जबकि रिएक्टेंट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। ध्यान देना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, कितने H आयन जोड़ेंगे, रिएक्टेंट साइड में 8। जितने हाइड्रोजन इधर एक्सेस है उतना ही हाइड्रोजन आयन इधर जोड़ना है, डन। अब चार्ज को देखेंगे, तीसरी चीज, चार्ज यहां देखेंगे कितना है, 8 × 1 प्लस 8 हो गया, 8 × 1 प्लस चार्ज के साथ में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस और सिंगल माइनस यानी 7 प्लस है। इधर इस साइड में 7 प्लस चार्ज है, प्लस 7 चार्ज है। इधर देखेंगे कितना चार्ज है, प्लस 2 चार्ज है, और इधर कितना चार्ज है, +7 चार्ज है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड में चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो 2 को 7 नहीं बनाया जा सकता पॉजिटिव, +7 को +2 कन्वर्ट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर हम ऐड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे टू बैलेंस द चार्ज, ठीक है, चार्ज बैलेंस करने के लिए। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया आधा। जो हमारा रिडक्शन हाफ था ये अब बैलेंस हो चुका है। दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ देखेंगे बच्चा, ऑक्सीडेशन हाफ देखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होने जा रहा है, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन हाफ के केस में हम क्या करेंगे, जो Fe++ था उससे हम बनाएंगे Fe++ बच्चा। और इस केस में क्या देखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 3 प्लस है, यहाँ पे 4 2 प्लस है। दोनों साइड में चार्ज बनाने का बराबर करने का क्या तरीका है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, 3 प्लस को 2 प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ऐड करेंगे। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, यहां हो रहा है रिडक्शन, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। जितना इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस हो रहा है उतना ही यहां पर गेन होना चाहिए, डन। तो इसका मतलब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाने के लिए हम इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा, MnO4 माइनस प्लस, ध्यान देना, 8H आयन प्लस 5 Fe++ डन गिव्स Mn डबल प्लस 5 Fe++ प्लस 4H2O। ध्यान देना बच्चा, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन बराबर थे, कट गए, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस आ गया है। ये एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका था, ठीक है बच्चा। एसिडिक मीडियम में आपने इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया, डन। इट वाज वेरी इजी। तो इस तरीके से बच्चों आप मैजिकल वे में एकदम सीख सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 45 मिनट की क्लास हो गई है और इस क्लास में हमने आपको दिखाया है कैसे इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास बेसिक मीडियम में कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसको देखने के लिए कल का इंतजार करिए। कल का नोटिफिकेशन मत भूलिएगा। आज हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्लास का नोटिफिकेशन ना मिल पाया हो, क्योंकि
बिल्कुल शुरू करने से ठीक 2-4 मिनट पहले ही मैंने इसका नोटिफिकेशन डाला था, तो कोई बात नहीं है, आप इसका अपलोडेड जो भी ये आप लेक्चर होगा ये सुन लीजिएगा और कल नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। कल की क्लास में आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा, जो आज के डाउट होंगे उसे भी सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी के या जितने भी केमिकल इक्वेशन हमारे डी ब्लॉक के हैं उनको कल हम स्पेशल एक अलग से क्लास में सॉल्व करेंगे, सभी इक्वेशन को बैलेंस कंप्लीट करना सिखाएंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए खूब सारी एलिमेंट एड्यूटेक पर। ये वीडियो जब भी आप देखेंगे उसके लिए आपको बहुत बहुत सी जो है एनर्जी मिले, ऐसी ईश्वर से दुआ करते हैं। और आप इस चैनल के साथ, अपने चैनल के साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हमेशा जुड़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक। जुड़ते रहिए इसी तरीके से और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए और देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो।